क्या तुम्हें अपनी तारीख याद नहीं? अपनी तारीख पढ़िए। आओ तुम्हें बताता चलूं, सिंध की जमीन पर एक मुस्लिम बेटी को अगवा किया गया। तवज्जो है ना आप लोगों की? एक मुस्लिम बेटी को राजा दाहिर ने अगवा किया, और उस वक्त में खिलाफत की कुर्सी पर बैठने वाले का नाम दुनिया जानती है। अल्लाहू अकबर। बस बात बहुत बढ़ेगी। एक छोटी सी बात, उस बच्ची को जब अगवा किया गया, उसने खत लिखा, और लिखने के बाद वक्त के खलीफा के दरबार में भेज के कहा था, हज्जाज बिन यूसुफ, अगर आज मेरी इज्जत चार दीवारी में लुट गई तो कयामत के दिन तेरा गिरबान पकड़ के मुस्तफा की बारगाह में लाऊंगी और कहूंगी, आका मेरी इज्जत लुटती रही, ये महल में लेटा रहा था। अल्लाह अकबर। बेटी ने वो खत लिखा और खत मुल्क शाम पहुंचा। हज्जाज बिन यूसुफ ने उस खत को देखा। देखने के बाद कभी इधर चक्कर कभी उधर चक्कर, सामने हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा 18 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम खड़ा था। उसने कहा था, चचा बात क्या है? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था, बेटे सारी फौजें महाज पर हैं, लेकिन एक बेटी का खत आया है कि उसको इसी जमीन पर, सिंध की जमीन पर गैर मुस्लिमों ने अगवा किया है, उसको कैद करके रखा है। उसने अपनी आबरू के बचाव के लिए दुहाई दी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, चचा फिर क्या मामला है? फैसला क्यों नहीं फरमाते? जब इतनी बात कही थी, फैसला क्यों नहीं फरमाते? तब उसने कहा था, फौज नहीं है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम, अब 18 साल के जवान की शान देखो। उन्होंने कहा था, चचा अगर फौज नहीं है, मेहरबानी करो फिर मुझे जाने की इजाजत दे दो। चचा ने कहा था, बेटे समंदर पार जाना है, तू अकेला क्या बिगाड़ लेगा? कहा, चचा इजाजत तो दो। चचा ने इजाजत दी, कासिम जो तेरी मर्जी है वो कर ले। अल्लाह अकबर। ये 18 साल का जवान आया जामा मस्जिद के अंदर, ऐलान कर दिया, लोगों नमाज के बाद ठहर जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और मेरी कौम अगर आज इमाम साहब कह देते हैं कि थोड़ी देर ठहर जाएगी, नमाज के बाद बात करनी है, तो जो समझदार होते हैं समझ जाते हैं चंदा किया जाएगा, तो वो चुपके से जूते बगल में दबा के निकल जाते हैं। कहीं मुझसे सीमेंट की बोरी ना मांग ली जाए, कहीं मुझसे खाद के, कहीं मुझसे गिट्टी मोरम कुछ सामान सरिया न ले लिया जाए। ये तरह तरह के ख्याल लेकर के लोग मस्जिदों से निकल जाया करते हैं। लेकिन उस दौर की बात है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ठहर जाओ मुझे कुछ बात करनी है। जैसी इतनी बात कही थी, सारे लोग, यार जवान तो छोड़ो, कोई बूढ़ा मस्जिद से बाहर नहीं गया था, बूढ़ा भी छोड़िए, बच्चा बच्चा मस्जिद में बैठा हुआ था। खुदा जाने आज मोहम्मद बिन कासिम क्या कहने वाले हैं। नमाज के बाद आप मिंबर पे खड़े हुए और बेटी का खत पढ़ के जब सुनाया अपनी कौम के सामने, तो कोई आंख ऐसी ना थी जो बरस ना रही हो, कोई चेहरा ऐसा ना था जो उदास ना हो। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ए मेरी कौम के जवानों, अब मेरा फैसला सुन लो, मैं अपनी कौम की बेटी को बचाने के लिए 7 समंदर पार जाने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है? जैसी इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही थी, तो जवान तो छोड़िए, बूढ़े उठ के खड़े हुए थे। कहा, मोहम्मद बिन कासिम मर्जी न पूछ, बस इतना बता दे, घर जाने की इजाजत है या फिर सीधे यहाँ से समंदर के पार जाना है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, तुम्हारी राय क्या है? तब उन्होंने कहा था, मोहम्मद बिन कासिम राय न पूछ, पता बता दे बेटी कहाँ है, या तो मर जाएंगे या बेटी को बचा करके लेकर के आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सरजमीने भोला नगला मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। तारीख बताती है, यही 18 साल का जवान आया इस धरती पर और बादशाह के दरबार की ईंट से ईंट बजा दी। और जब बेटी को छुड़ा के लेके जाने लगा, तो किसी ने हाथ पकड़ के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम तू रहने वाला शाम का और ये रहने वाली मदीने के करीब की, बता इससे तेरा रिश्ता क्या है? जवानों तवज्जो से सुनना, बता इससे तेरा रिश्ता क्या है? जब इतनी बात कही थी, मोहम्मद बिन कासिम की आंखें बरसी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, कुछ रिश्ते वो हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो हैं जिन्हें बाप बनाते हैं, लेकिन ये रिश्ता वो है जिसे मदीने वाले रसूल पाक ने बनाया है। हाँ, ये मेरा भले खानदान का रिश्ता नहीं, मगर कम से कम इसके और मेरे बीच मुस्तफा के दिए हुए दीन और ईमान का रिश्ता है।
यार बेटी फासलों की थी मगर रिश्ता ईमान का था तो हम हिफाजत कर रहे थे। आज हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं। जवानों, अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है, इज्जतें लूटने वाला नहीं, इज्जतें बचाने वाला बनाया है। मेहरबानी करो, बेटियों की इज्जत का ख्याल करो। बेटियों, तुमसे भी गुजारिश करता हूं, खुदारा मेहरबानी करो और सर पे दुपट्टे रखा करो। मौका मिलते ही घर से बाहर न निकला करो। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी की शान देखो। जो बेटियां पर्दा करती हैं उनकी इज्जतें तो मशीयत भी किया करती है जी। तवज्जो आपकी। हाँ, आज अल्लाह खैर करे, बाकी का काम माइक कर रहा है पूरा। भाई इसकी बेस बिल्कुल बंद करके ट्रेवल खोल के देख लें, शायद ये आवाज खाना बंद कर दे। ट्रेवल जितना ज्यादा खोल सकते हैं खोलो, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो इसकी आवाज दब जा रही है, हम आहिस्ता होते हैं तो इसकी आवाज खुल जाती है। तवज्जो है आपकी? सारे जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, कुछ लोग अब भी नहीं बोले हैं, उनकी मर्जी है यार। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे तन मन धन सब पे हक मदीने वाले का है। सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिए, आयत करीमा नाजिल हुई, महबूब तेरी उम्मत को पुलसिरात से गुजारूंगा। जो अच्छे होंगे गुजर जाएंगे, और जो पापी होंगे फिर वो कट के गिरेंगे। मेरे नबी को जैसी ये खबर मिली ना, मेरे सरकार ने उम्मत के गम में मदीना छोड़ दिया। और कभी तुमने नबी की याद में बिस्तर छोड़ा? और मैं उनसे पूछता हूं जो आज की रात भी बिस्तर पे टांगे फैला के लेटे हैं, साकिब बिस्तर तुम्हें मुबारक हो, लेकिन बिस्तर तुम्हें दुनिया का चैन तो दे सकता है, आखिरत का सुकून नहीं दे सकता है। कम से कम एक रात तो मुस्तफा के लिए दे देते, ताकि कहने का मौका मिल जाता, अल्लाह एक रात ऐसी थी जो तेरे महबूब की याद में बैठ के गुजारती थी। एक रात तो ऐसी दे देते जो तेरे महबूब की याद में बैठ के गुजारी थी। नबी को उम्मत का ख्याल आया, मुस्तफ़ा ने मदीना छोड़ दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, सहाबा इकराम बेताब हैं, आका नजर नहीं आ रहे हैं, सरकार के सहाबा बेचैन हैं। कोई जाके सैयदा के दरवाजे पे कहता आका का पता मिलेगा का नहीं मालूम है। आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे। अल्लाह अकबर। गलियों में दीवाना वार सहाबा है, फिर तलाश करते करते मदीने से बाहर निकल गए। तवज्जो से सुनना प्यारे, जब मदीने से सहाबा निकले हैं, एक चरवाहा बकरी चरा रहा था, उससे जाके सहाबा जाके कहते हैं यार बता तो सही, तुमने हमारे महबूब को देखा हो तो बताओ। उसने कहा तुम्हारा महबूब कौन है, उसकी पहचान क्या है? तब सहाबा पहचान बताते हैं, वो चलता है तो मशीयत साथ चलती है, वो बोलता है तो करम बरसता है, उसकी मर्जी से मशीयत का कलम चलता है, उसके चेहरे में अनवार की बरसात होती है, लब खिलते हैं तो फूल झड़ते हैं। उसने कहा था मैं तो नहीं जानता कि ऐसा कौन है, लेकिन इतना जानता हूं सामने एक गार है, इसके अंदर से 3 दिन से किसी के रोने की आवाज आ रही है, और इस दर्द के साथ रोता है कि जब मैं सुबह को बकरियां लेकर के आता हूं तो मेरी सारी बकरियां चरना छोड़ करके गार के दरवाजे पे बैठ जाया करती हैं, और उसके साथ बैठ करके उसके गम में शरीक होती हैं। वो कहता है बात समझ में आज तक नहीं आई है कि 3 दिन से बकरियों ने चरना छोड़ दिया है, लेकिन दूध हर दिन से ज्यादा दे रही है, दूध हर दिन से ज्यादा दे रही है। जब इतनी बात कही थी सहाबा समझ गए थे कोई और नहीं हो सकता, इतनी मीठी आवाज तो मेरे मुस्तफा की हो सकती है, ये बरकत आमीना के लाल की हो सकती है। कहे हैं गार के अंदर तो क्या देखते हैं, सरकार ने सजदे में सर रखा हुआ है और कह रहे हैं रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना। सहाबा जाके आके आका के कदमों से लिपट जाते हैं, कहते सरकार मदीना लौट चलिए, आपके बगैर मस्जिद नबवी में दिल नहीं लगता है, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। आका फरमाते सहाबा लौट जाओ, आज मेरी और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई फैसला नहीं सुन लेता हूं। अल्लाह अकबर। सहाबा वापस पलटे हैं, अल्लाह अकबर। मदीने में आए, खबर कर दी गई है कि सरकार का पता मिल गया है। कोई कहता है फला गार में है, तोड़ करके सहाबा आए हैं, लेकिन मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया है।
आखिरकार अबू बकर सिद्दीक आए, कदम पकड़ के कहने लगे सरकार सजदे से सर उठाइए। आका फरमाते अबू बकर क्या बताऊं, आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं ऐसे सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं मिल जाता है। जब ये मामला हद हो गई, किसी की बात ना मानी गई, तब किसी ने कहा था जाओ कोई जाके नबी की शहजादी को बुला लाओ, कोई जाके फातिमा ज़हरा को बुला लाए। फातिमा वो है जिसकी ना कभी खुदा ने टाली है और ना कभी मुस्तफा ने टाली है। हजरत सलमान फारसी आए हैं, तोड़े तोड़े सैयदा की चौखट पे आए, आके कहते सैयदा दरवाजा खोलो। कहा किस लिए? कहा मुस्तफा का पता मिल गया है। कहा है मेरे बाबा बेटी बेटी हुआ करती है, साहिब बेटी बेटी हुआ करती है। जैसी सैयदा को पता चला है मेरे बाप का पता मिल गया है, फौरन आपने अपने सर पर वही 17 पैबंदों वाली चादर डाली है और मदीने की औरतें दाएं बाएं हैं, बीच में सैयदा चल रही है। अल्लाह अकबर, नबी की बेटी की शान देखिए, सहाबा कराम की बीवियों बहनों के झुरमुट में नबी की शहजादी जा रही है। साहिब बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियां अल्लाह नसीब वालों को दिया करता है। तुम बेटे रब से मांगा करते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अरे सजदे में गिर के बेटे मांगो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन कभी रो के बेटियां भी मांग लिया करो, कभी रो करके बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे रहमत नेमत हुआ करते हैं, बेटियां रब की रहमत हुआ करती है। इसलिए कि बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं और बेटियां बाप के चेहरे की वारिस हुआ करती हैं। कभी रो करके बेटियां भी मांग लिया करो। साहिब नबी की बेटी को पता चला है कि मेरे बाप का पता चल गया है, आपने सर पे अपने दुपट्टा डाला है जिसपे 17 पैबंद लगे थे और पर्दे के हाल में चली है। और किस हाल में चली है? एक हाथ में शहजादे हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में आका हुसैन का हाथ है, दोनों बच्चों को लेकर नबी की बेटी घर से निकली है। अल्लाह अकबर, जैसी गार के दरवाजे पर पहुंची है, जिस गार में नबी सजदे में है, जैसी पहुंची है सहाबा बाहर हो जाते हैं, सैयदा अंदर चली जाती है। नबी की बेटी कहीं करीब जाके बाप के कदमों में बैठ जाती है, रो के कहती बाबा सजदे से सर उठाइए, कई दिन हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता है, आपके बगैर मदीना सूना सूना लगता है। बाबा ये आपके नवासे हैं, सुबह शाम आपके बारे में पूछा करते हैं, सरकार लौट चलिए। मेरे सरकार फरमाते हैं फातिमा आज उम्मत के अज़ाब और उसकी सजा की आयत नाजिल हो चुकी है, अब बता मैं कैसे चैन से सो पाऊंगा। मेरे नबी ने इतनी बात कही थी, सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने बेटे हसन का हाथ पकड़ा है और नबी की करवट में लाके कहा था बाबा आपने मेरे बेटे की पैदाइश पे कहा था हसन वो है कि जिसको जहर देकर के शहीद किया जाएगा। कहती बाबा अगर मेरा बेटा हसन शहीद होगा और इसके जिगर के टुकड़े मुंह के रास्ते कट के आएंगे और इसका कुर्ता खून में डूबेगा। कहती बाबा आज फातिमा वादा करती है कि कयामत के दिन जब उम्मत के अमल तो ले जाएंगे अपने बेटे हसन का कुर्ता लाऊंगी और उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख के कहूंगी या अल्लाह आज इस कुर्ते के बदले में मेरे बाप की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। इतनी बात नबी की बेटी ने कही है। आका फरमाते हैं फातिमा मेरा रब बड़ा बेनियाज है, अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या होगा। सैयदा कहती है बाबा अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तो फिर हाथ पकड़ा गया आका हुसैन का और लाई आका की करवट में। का बाबा आप ही ने तो कहा था कि इसकी पैदाइश पे जिब्रील ने शहादत की मिट्टी ला करके दी थी। ए आका जब मेरे बेटे की शहादत होगी तो इसका लिबास सुकून में भीगा होगा, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में लाके कहूंगी ए मेरे मौला मेरे बेटों की शहादत के बदले में मेरे मुस्तफा की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। आका फरमाते हैं फातिमा उम्मत तब भी न बख्शी गई तब क्या करोगी, इतना सुनना था। सैयदा कहती है बाबा अगर ये बात है तो लो आज आपकी बेटी जिसका सर कभी आसमान ने एक बाल तक नहीं देखा है, आज वो फातिमा अपने सर से दुपट्टा उतार रही है और उस वक्त तक दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी जब तक उम्मत बख्शी नहीं जाएगी। जैसे इतनी बात कही थी जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते महबूब बेटी दरवाजे पर आई है, सवाली बन करके आई है, महबूब बेटियां दरवाजे पे आ जाए तो बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है। ए महबूब अपनी बेटी से कह दीजिए ए फातिमा रब ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है, फातिमा सर से दुपट्टा मत उतार देना। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन आते हैं, कहते हैं आका रब ने फरमा
फरमा दिया है, फातिमा तेरी अर्जी कबूल हो चुकी है। फातिमा सजदे से सर, अपने सर से दुपट्टा मत उतार देना। अल्लाह अकबर, इतना पैगाम आना था। रब फरमाता है, ए महबूब बेटी को सीने से लगा ले, बेटी की अर्जी मान ले, हमने उम्मत बख्श दी है। ए महबूब मैदान कयामत होगा, हुकूमत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। ए मुस्तफा इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम।